पति ब्रह्मचारी। हाँ बोस। सूरज भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अपने गुड्डू को बहुत मारा है उन मनोहर गुटका के लड़कों ने। तू बोल कहाँ से रहा है? मैं ये सराफा बाजार से। तू वहीं रुक, मैं अभी आया। अगले 48 घंटे यानी अगले 2 दिन के लिए तुम गुंडागर्दी छोड़ दोगे? मंजूर है। सूरज भाई, क्या ही सोच रहे हो? भैया जल्दी आओ वरना अपना नाम खराब हो जाएगा। हे कुंज बिहारी, हरे राम, जय हो प्रभु जी। मैं हारी। काव्या, रिया, मोनिका। जी जी मम्मी जी। काव्या, शाबाश। मुझे पता है सवेरे सवेरे उठ के तू नहीं रसोई चमकाई है ना? नहीं नहीं ताई जी, मैं तो अभी आपकी आवाज से ही उठी हूँ सोकर। फिर कौन कर सकता है ये? इस कामचोर का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे जो पानी पी के गिलास जगह पर नहीं रख सकती, वो रसोई चमकाएगी? खाक। अगर हम सब में से किसी ने नहीं किया तो फिर किसने साफ की रसोई? कहीं ईशा भाभी ने तो नहीं की? ईशा ने? ये गुलाब भवन की राजकुमारी थी या भूत है? इतनी जल्दी इतने अच्छे से साफ कैसे कर दिया? बड़ी तेज है यार ये। वो महारानी तो पाव भर मूंगफली नहीं उठा सकती, इतने भारी भारी बर्तन क्या उठाएगी? ये देखो, महारानी जी तो मटकती हुई बाहर से चली आ रही है। शीशे जैसी सफाई क्या करेंगी ये? भैया, ये सब आपने किया? क्या जादू कर रही है मेरे बेटे पे? घर का सारा काम करने लगा। अरे थाई माँ, बैठे बैठिए आराम से। सुबह की शुरुआत गुस्से से नहीं, गर्मा गर्म चाय से की जाती है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बैठो, गर्मा गर्म चाय रेडी है, लेकर आ। ताई माँ, गर्मा गर्म चाय दीजिए। थैंक यू। पूरन भाई, चाय। मोनिका भाभी, लीजिए चाय, लीजिए।
देवर जी मुझे बहुत जोर से डांटेंगे। देवर जी ने इतनी मेहनत से पूरा घर चमकाया था और मैंने गंदा कर दिया। पक्का चिल्लाने वाले हैं मुझ पर। मोनू बाबू, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मैं के वापस जाने से। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। हे कुछ बिहारी, मेरे तो कर्म फूट गए। एक तो पूरे अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के आगे पीछे घूमता रहता है और ये दूसरा ये बिलछोरू का गुलाम हुआ जा रहा है। सूरज, सूरज, बाहर कुछ बच्चे आए हैं। तुमने बुलाया था क्या उन्हें? हाँ, आ गया। समेट इसे। तो बच्चा पार्टी आज के कराटे क्लास के लिए रेडी? गुड। सबसे पहले ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मैं तो उठ गई थी। नया रंग चोखा और आंखों का धोखा, ये भी इस लड़की की सिखाई नई नौटंकी है। गुड। कराटे सीखने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को इमेजिन करो। वो दुश्मन जो आपका टिफिन बॉक्स खा लेता है, वो दुश्मन जो विकेट के सामने खड़ा होकर आपको बैटिंग नहीं करने देता है। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब हम ऐसे चीटिंग करने वाले दुश्मन को चीटिंग का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। कराटे से उसे हराएंगे। चलो। बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे घर भेजने की इतनी जल्दी है। सूरज ने अपने गुस्से को इतना कंट्रोल किया है। देख रही हो माँ, इतना जल्दी तो एक कटरा मार्केट से लाया दुपट्टा रंग नहीं छोड़ता, जितनी जल्दी हमारे सूरज भी अपना रंग बदल रहे। कल मंदिर गया था ना सूरज, उसी का असर है। लगता है पूजा के बाद सद्बुद्धि आ रही है, या फिर ईशा ने ही कोई जादू किया हो सूरज पे। जादू? अरे जादू नहीं, जादू टोना किया है मेरे बेटे पे, और इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल होगी। इसकी लंबी लंबी रेशमी जुल्फे जो है ना, उन्हीं से जादू चलाती है ये। जी तो ऐसा करता है कि कैंची लेके ना कट 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 काट दूं। अरे क्या भाभी, आप भी कमाल करती हैं। अब अगर सूरज कुछ अच्छा कर रहा है तब भी आप दोष आप ईशा को ही दे रही हैं। ये सब मुझे हराने के लिए किया जा रहा है।
अगले 48 घंटे तुम एक गुंडे की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह रहोगे। तुमने ये कर दिखाया ना, तो मैं वादा करती हूँ 48 घंटे के बाद तुम मेरा चेहरा अपने आसपास नहीं देखोगे। अड़तालीस घंटे यूं गुजर जाएंगे ईशा जी, आपकी वापसी सारे तमाशे का अंत होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर एक बात समझ नहीं आई बेटा कि तूने सूरज के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी? पापा जी, बचपन में मुझे इमली गोली खाने की बहुत आदत थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वो इमली गोली खाना छोड़ दूं। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुझे जितनी इमली गोली खानी है तू खा, लेकिन एक शर्त पे, 48 घंटे तक तुझे उन गोलियों को छूना भी नहीं है। आपको पता है क्या हुआ? वो 48 घंटे बीतने के बाद मुझे इमली गोली खाने का मन ही नहीं हुआ। तब मुझे पता लगा कि दुनिया में और भी कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसका मैंने कभी स्वाद ही नहीं चखा। बस समझ लीजिए, मैं आपके बेटे के साथ कुछ ऐसी ही कोशिश करना चाह रही हूँ। देख रही हैं सरला भाभी, इस लड़की को भी इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए हैं और इसने बहू और पत्नी दोनों का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। शाबाश बेटा। लेकिन इस 48 घंटों में सिर्फ सूरज की परीक्षा नहीं है बेटा, मेरी भी है। मुझे जीत भी मिलेगी और हार भी। अगर सूरज ने अपनी शर्त पूरी कर दी तो मेरा बेटा तो मुझे वापस मिल जाएगा, कि बहू को अपने खो दूंगा मैं। बेटा तुझे यहां से जाना पड़ेगा फिर। भाभी, मैं चाहती हूँ कि सूरज भैया ही ये शर्त जीते। इसीलिए नहीं कि आपको भगाने का इरादा है, पर उनकी जीत से मुझे अपने पुराने वाले सूरज भैया मिल जाएंगे। और आपको वो जिंदगी जहाँ कोई दुख, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। यही दोनों के लिए ठीक है। चलती हूँ। भले ही मेरा बेटा गुंडा है, लेकिन दिल का बहुत भोला है। तभी तो इस चालाक लड़की से शर्त लगा बैठा। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल है। चाल का तो पता नहीं सरला हुआ, लेकिन ईशा ने ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जरूर मारी है। अब सूरज 48 घंटे में अपनी शर्त पूरी करेगा तो उस ईशा की बच्ची को हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना होगा। ऐसे कैसे वो महारानी चली जाएगी 2 दिन में? 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी वो इसी घर में रहेगी। मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक है जान तब तक मैं उसे इसी घर में हेलो, अबे क्या हो गया तेरे को? जो लड़की अभी तक ईशा को घर से भगाने के नुस्खे ढूंढ रही थी, आज वो लड़की ईशा को घर में बसाने की बातें कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन मेरी बेबी का हुआ कैसे? अरे मम्मी, इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से बेबी? बहुत नाजों से पली हुई है ईशा। ये गरीबी वाला माहौल, ये तो उसने कभी अपनी स्कूल की ड्राइंग बुक तक में नहीं देखा होगा। बेचारी को ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है। मोनिका जी, ये कुछ ऐसे हैं,
ये प्लीज आप रख लीजिए। बस ईशा को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर महीने आपको इससे भी ज्यादा मिलेंगे, मना मत कीजिएगा। जब तक आप ये नहीं लेंगी ना तब तक मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। थैंक यू। हिल तो मैं गया हूँ तेरी ये बातें सुन के। पर किसी भी तरीके से मैं उस महारानी को इस घर से हिलने नहीं दूंगी। और देवर जी का भी गुंडे बने रहने में ही हमारा फायदा है, क्योंकि ऊपर से पैसा आता रहेगा और हम ऐसे ही पैसे ऐंठते रहेंगे। और अगर देवर जी शर्त हार गए तो वो महारानी इसी घर में रुकेगी और हर महीने हमें ऐसे ही लिफाफा मिलता रहेगा। और ऊपर से बोनस पॉइंट ये है, बोनस आपका जान लेगी। अब क्या बोनस है बता जल्दी। बोनस पॉइंट ये है कि अगर वो महारानी इसी घर में रुकेगी तो मम्मी जी का पूरा फोकस उसी पे रहेगा, तो सारा गुस्सा उसी पे उतरेगा और मैं बच जाऊंगी। इसका मतलब ये हुआ बेबी कि अगर ईशा हमारे घर में रहेगी तो चिट भी अपनी और पट भी अपनी। हाँ, पर किसी भी तरीके से उस महलों वाली देवरानी को मुझे अपनी झोपड़ी में रोकना होगा। लेकिन पहले एक बात बता बेबी, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अब ये मोनिका रचेगी अपना चाल। बस बाबूजी, उसके बाद से शर्त को पूरी तरह से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश सरजू, जो लड़ाई बिना हथियार उठाए जीती जा सके वहां चुपचाप हाथ बांध कर खड़े रहने में ही समझदारी है। बहुत कमाल का काम किया है तूने गुड़िया की बात मानकर। तुझे सारे कामों से 2 दिन की छुट्टी देता हूं। तूने हमेशा मेरा दिल जीता है सरजू। इस बार भी मुझे यही लगना चाहिए कि तुझे चुनने में मैंने कोई चूक नहीं की। अब चिंता मत कीजिए बाबूजी, इस बार मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। यस, वेरी गुड। इन सबसे कुछ नहीं होगा। सच तो ये है कि मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, एक बात पूछूं? इस पूरी दुनिया में आप बेहद प्यार किससे करते हैं? मेरी बहन ईशा। तो सोचिए, जब वो आपके सामने आएंगी और आप उनके सामने अपने पैरों पर खड़े होंगे तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और कल ईशा मुझसे मिलने चली आएगी। समझ लो 48 घंटों का चैलेंज है। 48 घंटे? अगले 48 घंटों में आपकी बहन ईशा सच में घर वापस आने वाली है, तो आप अपने पैरों पर खड़े होकर उन्हें सरप्राइज नहीं देना चाहेंगे? You know what? मैंने अपनी लाइफ में तुमसे बेस्ट मोटिवेटर नहीं देखा। तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगी मुझे ठीक करने में। और एक प्रॉमिस और करो, तुम मुझे बाकियों की तरह छोड़ के नहीं जाओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
सूरज और सरला आंटी को तुम कैसे जानती हो? टेल मी, कौन हो तुम? सूरज भैया मेरे भैया और सरला मेरी ताई जी। मैं हेल्प कर दूं? नहीं मोहतरमा जी, 48 घंटे बाद जब आप यहाँ से चले जाएंगे ना, भाई सबसे बढ़िया है। अड़तालीस घंटे, नो गुस्सा, पीस। एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ। शर्त के हिसाब से अगले 48 घंटे तक मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया तो आप अपने घर चले जाएंगे। तू कहाँ मैं कहाँ। क्या तुम्हें सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी?